चलिए आज बनाते हैं सर्दियों में खास बनने वाली सिंगदाना यानी मूंगफली की गुड़ वाली चिक्की। एकदम क्रंची मंची, बिल्कुल चमकदार, वैसे ही जैसे कि मार्केट में बनती है। ना हार्ड बनेगी ना चुई बनेगी, बिल्कुल कुरकुरी चिक्की घर पर किस तरह से बनाई जाती है इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे सिंगदाना को माइक्रोवेव में कैसे भुना जाता है। गैस पर तो हम हमेशा ही भूनते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 1 कटोरी भर के सिंगदाना यानी मूंगफली। इसे जस्ट 2 टीस्पून पानी से गीला करना है। हल्का सा गीला करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। गैस पर सिंगदानों को भूनना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन माइक्रोवेव में बहुत ही फटाफट भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए सिंगदानों को गीला कर लिया है हल्का सा। अब माइक्रोवेव से बाउल लिया है मैंने, जिसे रख देती हूँ माइक्रोवेव के अंदर। अब जस्ट हमें प्रेस करना है माइक्रोवेव का बटन, देन प्रेस करेंगे स्टार्ट वाला बटन। अभी देखिए टाइम सेट नहीं किया है। माइक्रोवेव का बटन प्रेस करने के बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, देन हमें सिलेक्ट करना है टाइम। स्टार्ट स्टॉप के बटन के ऊपर ये जो 2 एरो दिख रहे हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज का बटन होता है। तो इंक्रीज वाला बटन दबाना है हमें, देन हमें सेट करना है टाइम। तो लगभग मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट का टाइम दे देती हूँ। और बस अब हमें क्या करना है, माइक्रोवेव को करना है स्टार्ट करने के बाद 1 मिनट तक इसे ऐसे ही चलने देते हैं। तो लगभग 1 से सवा मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद माइक्रोवेव को स्टॉप करेंगे, देन इन सिंगदानों की बाउल को निकालेंगे बाहर। ध्यान रहे माइक्रोवेव में जो बाउल होता है, माइक्रोवेव सेफ बाउल का ही यूज़ करना होता है। इसे बाहर निकालने के बाद सिंगदानों को इस तरह से एक बार चला लेते हैं, मतलब सिंगदानों को ऊपर नीचे करना है ताकि नीचे के जल ना जाए। फिर से इसे प्लेस करना है माइक्रोवेव के अंदर और 1.5 से 2 मिनट तक फिर से इसे भूनने देंगे। और बस 4 साढ़े 4 मिनट के अंदर ही 1 बाउल भर के सिंगदाने आपके भूनकर तैयार हो जाएंगे। अब बाउल बाहर निकाल कर देख लेते हैं कि सिंगदाने अच्छे से भुने हैं या नहीं। एक बार इसे थोड़ा सा चला लेते हैं, क्योंकि बॉटम में जो सिंगदाने होते हैं हीट की वजह से जल सकते हैं। अब इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। जैसे हम गैस पर मूंगफली भूनते हैं तो इसके ऊपर हल्के हल्के से जलने के स्पॉट आते हैं, इस तरह से माइक्रोवेव में भूनने से नहीं आएंगे। अगर छिलके आसानी से नहीं निकल रहे हैं तो इसे फिर से 1 या आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। और बस अब इसे निकाल लेते हैं एक कॉटन के कपड़े के ऊपर। और बस किचन काउंटर के ऊपर अब इसकी पोटली बनाकर हमें इस तरह से पटकना है करीबन 10 से 12 टाइम्स। इससे क्या होगा ना कि सिंगदाने के जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी एक मेहनत आपकी बच जाएगी। देखिए पूरे छिलके निकल गए हैं। अब थाली में निकालकर इन छिलकों को हमें रिमूव करना है। डिटेल में मैंने इसकी पहले ही एक वीडियो अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और है ना बिल्कुल आसान सिंगदानों को माइक्रोवेव में भूनना। चलिए मूंगफली को भून लिया है हमने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जिस थाली के ऊपर या फिर अगर आपको किचन काउंटर के ऊपर चिक्की को सेट करना है उसे ग्रीस कर लेंगे। तो मैं थाली के ऊपर इसे सेट कर रही हूँ और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून घी। और जितनी मूंगफली ली थी हमने उससे 1.25 गुना ज़्यादा हमें चाहिए गुड़, मतलब 1 कटोरी मूंगफली के लिए 1.25 कटोरी गुड़ हमें लेना है। 1 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए तो जल्दी से गुड़ मीडियम टू लो फ्लेम पर मेल्ट हो जाएगा। और अब इसमें से झाग निकलने लग जाए तब तक हम गुड़ को कुक करेंगे। देखिए इस तरह से झाग निकलने लग जाए तब हम थोड़ी सी चाशनी को डाल देंगे पानी के अंदर। और इस तरह से इसे चेक करते हैं उंगलियों में लेकर। अगर इस तरह से चाशनी खींच रही है, देखिए, तो इसका मतलब चाशनी अभी रेडी नहीं है। इसे फिर से 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। फिर से चेक करेंगे पानी में डालकर। गैस मैंने बंद कर दिया है। एक बार इसे चला लेती हूँ ताकि बॉटम की जो चाशनी है वो जल न जाए। और अब इसे चेक करेंगे तो इस तरह से टूटने की कट सी आवाज़ आती है, तो समझिए चाशनी आपकी बिल्कुल रेडी है। और बस अब हमें इसके अंदर डालनी है हमारी भुनी हुई छिलके निकाली हुई मूंगफली। अब फटाफट हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। पूरी जो गुड़ की चाशनी है सिंगदानों में अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। और देन
बिल्कुल फटाफट हमें इस मिश्रण को डाल देना है ग्रीस की हुई थाली के ऊपर। परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। गुड़ और सिंगदाने की जो क्वांटिटी है जैसे कि मैंने बताई है, 1 कटोरी सिंगदानों के लिए 1.25 कटोरी गुड़ लेना है। गुड़ की चाशनी पानी में चेक करने के बाद जब कट से आवाज़ होगी तो समझिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। गुड़ की चाशनी बनाते समय उसमें घी ज़रूर से ऐड करना है, जिसकी वजह से चाशनी जो है चमकदार बनेगी और बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी। अब देखिए इस तरह से बेलन को घी से ग्रीस करने के बाद हमें इसे इस तरह से बेलना है बिल्कुल फटाफट और इसे इवन करते जाएंगे। पूरी थाली के ऊपर हमने अच्छे से बेल लिया है बिल्कुल प्लेन। और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते के कतरन भी डाल देती हूँ ताकि ये जो चिक्की है दिखने में और भी लजीज लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लोनावला की चिक्की होती है, जैसे कि मार्केट में मिलती है, वैसे ही चिक्की दिखने में लग रही है ना। अब चिक्की ठंडी होने से पहले ही फटाफट हमें इस तरह से किसी पिज्ज़ा कटर, पेस्ट्री कटर या फिर चाकू से इसके कट्स लगाने हैं। ध्यान रहे चिक्की पूरी तरह से ठंडी होने से पहले ही हमें इसके कट्स लगाने हैं, नहीं तो इसके प्रॉपर ऐसे टुकड़े नहीं बनेंगे। तो है ना घर में चिक्की बनाना एकदम आसान, तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिए। आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ अनुभव हैं आपके तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह से मैं सभी परफेक्ट रेसिपीज़ इस चैनल पर लाती रहती हूँ। और वीडियो ख़त्म होने से पहले इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। पीनट चिक्की बनाने के साथ साथ ही मैंने आपको माइक्रोवेव में मूंगफली कैसे भूनते हैं ये भी दिखाया है। और इसी तरह से माइक्रोवेव में और भी कोई रेसिपीज़ अगर आपको कैसे बनती है सीखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। देखिए जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी तब ये आराम से निकाल सकते हैं और बिल्कुल क्रंची बनी है। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो इस पीनट बार को एक बार बनाकर हफ्तों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में साथ में कैरी कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, या जब भी बच्चों को कुछ क्रंची मंची खाने का मन होता है तब दे सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये जो पीनट की चिक्की है ये हेल्दी भी होती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के लिए लाइक करें और रेसिपी कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।